हूँ सोनम मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। एंड आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी चीज बताने वाली हूँ, एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सा स्ट्रैटेजी। जितने भी बच्चे क्रैश कोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, उतने अच्छे तरीके से नहीं की, या फिर सेटिस्फाइड नहीं है अपने प्रिपरेशन को लेकर, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, जो भी फियर है ना आपका, अभी इसी सेशन के अंदर आपका सारा फियर चला जाएगा। जस्ट ट्रस्ट मी। So today I have come with the one sure short strategy of biology। किस तरीके से हम 8 हफ्तों के अंदर आसानी से, आराम से पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। अब पहली बात तो हमें ये डिस्कस करना है कि क्रैश कोर्स किन बच्चों को लेना चाहिए, किन बच्चों को नहीं लेना चाहिए। अभी ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे टीचर्स की ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख ली होगी, आप लोगों ने आशु सर को सुन लिया होगा, उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि ये क्रैश कोर्स किन बच्चों के लिए है, किन बच्चों के लिए नहीं है, एंड ऑल्सो कि इस क्रैश कोर्स से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं सिर्फ आपको बायोलॉजी की बात करूँ ना, तो एक चीज ध्यान से सुनना, जो भी बायो वाले स्ट्रीम के बच्चे हैं, जो 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, बायो लेकर रखे हैं, वो बच्चे सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो वो अपने मेन कोर सब्जेक्ट को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, यानी कि बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है बायोलॉजी तो ले ली ना और मैम तो पढ़ा ही देंगी, स्कूल में भी पढ़ ही रहे हैं, स्कूल में नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी मैम तो पढ़ा ही देंगी और सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन इन सारे प्रोसेस में तुम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हो, सबसे ज्यादा अवॉइड करते हो अपने इस कोर सब्जेक्ट को। बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर तुम फिर भी थोड़ा सा सीरियस हो, पर इस सब्जेक्ट को लेकर बिल्कुल भी नहीं होते। तो कैसे करना है, अब क्या करें? नवंबर ऑलमोस्ट खत्म है, दिसंबर है, जनवरी है, 2 महीने का टाइम है, 2 महीना यानी कि 8 हफ्ता। इस 8 हफ्ते में क्या हम दुनिया पलट सकते हैं? क्या हम जिंदगियां बदल सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना हम जिंदगी बदल सकते हैं किसी की, ना दुनिया पलट सकते हैं। बट हाँ, जिस पेस में तुम आगे बढ़ रहे हो ना, जिस प्रोग्रेस के साथ तुम आगे चल रहे हो, उसे थोड़ा सा और एक्सेलरेट तो हम जरूर कर देंगे। अब जैसे तुम किसी भी, अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हें ये चीज, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी रिएक्शन होती है ना, तो उस रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, और बायोलॉजी के टर्म में बात करें तो एंजाइम्स का यूज करते हैं। एंजाइम्स है ये क्रैश कोर्स तुम्हारे लिए, और इस एंजाइम को अगर तुमने टॉनिक समझकर गटक लिया ना, तो तुम्हारे लिए ये आगे के जो 2 महीने का जो रास्ता है ना, ये रास्ता डिसाइड कर देगा कि तुम पानी के उस तरफ हो या पानी के इस तरफ हो। कहने का मतलब ये है कि इफ यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग। तुम्हें उस चीज के लिए क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट सा डिसीजन लेना है, यानी कि क्रैश कोर्स के बारे में सोचना है। क्रैश कोर्स लेने के बाद किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ये तो अब मैं तुम लोगों को समझाने जा रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट आर द 45 डेज स्ट्रैटेजी फॉर बायोलॉजी। किस तरीके से हम टारगेट करने वाले हैं हर एक क्लास के बच्चों को, स्पेशली 11th एंड 12th जो कि मेरा क्लास है बायोलॉजी का। तो बात करते हैं सबसे पहले क्लास 11th की। तो क्लास 11th में कैसे हम शुरू करने वाले हैं, हमारा क्रैश कोर्स क्या रहेगा, हमारा प्लानिंग, प्लॉटिंग, सब कुछ मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। पूरा का पूरा टाइम टेबल तुम्हारे पीछे यहाँ पर स्लाइड में लगा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ आई एम गोइंग टू फिनिश ऑल दीज चैप्टर्स विद इन 8 वीक्स। और 8 वीक्स में मतलब ऐसा नहीं है कि 8 वीक्स तक खत्म होगा। 8 वीक्स में आप यहाँ पर देख पा रहे हो हम प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं क्वेश्चंस की, यानी कि भाई साहब एक कंप्लीट पैकेज मिल गया। साल भर नहीं पढ़ा, फिर भी हम टीचर्स ने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए ये पूरा का पूरा कोर्स
प्रोग्राम किया है दिन रात की मेहनत लगाकर, दिन रात जाग कर, कि कैसे करेंगे, कैसे इतने चैप्टर्स इतने दिन में कवर कराएंगे, इसका मॉड्यूल प्रिपेयर करना, हर एक चीज, सारी तैयारियां हो चुकी है, बस तुम लोगों के आने का इंतजार है। सो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीक वी आर गोइंग टू कवर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में 4 चैप्टर्स हैं। पहला है द लिविंग वर्ल्ड, फिर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अगर हम चारों में से सबसे बड़े चैप्टर की बात करें तो वो है एनिमल किंगडम, जो कि फर्स्ट वीक इटसेल्फ खत्म होने में, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। तो बहुत ही रियलिस्टिक सा टाइम टेबल बनाया है मैंने, 1 हफ्ते के अंदर हम ये दोनों चैप्टर्स, तीनों चैप्टर्स कवर कर लेंगे। कौन कौन से 3? द लिविंग वर्ल्ड, जो कि हार्डली मुझे लगता है 1 ही लेक्चर लगेगा, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फटाफट से समझाऊंगी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फटाफट से समझेंगे, प्लांट किंगडम भी कवर कर लेंगे फर्स्ट वीक में ही। सेकेंड वीक में क्या करना है? सेकेंड वीक में पहले यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है यानी कि एनिमल किंगडम, उसे खत्म करना है। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट्स की कवर करेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ तुम्हें हर एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं। वीक 3 में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट को पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का, सेल वाला चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर। ये सारे चैप्टर्स इजी हैं, मतलब बायोमोलिक्यूल्स को छोड़ दो तो बाकी ये दोनों चैप्टर इजी है, हमें सिर्फ फ्रॉग ही तो पढ़ना है, ठीक है। वीक 4 में प्लांट फिजियोलॉजी से पहले हमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कंप्लीट करना है, जो कि इन दोनों के यूनिट का पार्ट है। एंड फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए इसके पहले इतने सारे चैप्टर्स जब हो चुके होंगे ना, तुम्हारा एक फ्लो अपने आप ऑटोमेटिकली बन चुका होगा, और थोड़े से एक्सटेंडेड क्लासेस लेकर, यानी कि क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ाकर हम इस चैप्टर को एक बार में 1 गो में फिनिश करेंगे। वीक 5 की अगर बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के बाद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये प्लांट फिजियोलॉजी के सबसे इजी और छोटे चैप्टर्स में से है। उसके बाद वीक 6 में मैंने सिर्फ 2 चैप्टर्स लिए हैं, क्योंकि दीज 2 चैप्टर्स आर लेंथी एंड डिफिकल्ट ऑल्सो। सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन हो जाएगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो जाएगा। वीक 7 की अगर बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट 2 चैप्टर्स हम लोग पूरे इस हफ्ते सेकेंड लास्ट वीक में कवर करेंगे। तो ये पूरा हफ्ता और सिर्फ 2 चैप्टर, क्यों? क्योंकि ये लेंथी है ऑफ कोर्स। एंड लास्ट वीक में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा डीपीपीज हो सकते हैं, जितने ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो सकते हैं, सैंपल पेपर को सॉल्व कराना हो गया, प्रीवियस पेपर सॉल्व कराना हो गया, फुल लेंथ का जो मॉक टेस्ट होता है, ये जब एक बार दे दोगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा।